खिलाड़ी लोग, क्रिकेट खेलने वाले बंदे मैच से जस्ट आधा या 1 घंटा पहले वार्म अप करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अरे ये ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज दुबे। क्या कभी आपको एग्ज़ाम में नर्वसनेस हुई है? आप एग्ज़ाम देने बैठे हो और डर लग रहा हो, क्या होगा क्वेश्चन पेपर में? क्या क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूँगा? कपकपाहट हो रही हो, दिल धक-धक कर रहा, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं? अगर हुई हैं तो आज ऐसे 5 कारण दूँगा, ज़िंदगी में कभी नर्वसनेस आपको छू कर के नहीं जाएगी। एग्ज़ाम के पहले आप डरना भूल जाओगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो बच्चे जो सुबह-सुबह बहुत टेंशन करते हैं कि क्या होगा एग्ज़ाम में, जिनके पहले फ़ियर होता है, फ़ियर आपको कभी छू कर के नहीं जाएगा, ये अक्सर होता है। देखिए, वैसे ही ये वीडियो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये छोटी-सी वीडियो बहुत मदद करेगी आपकी। लेकिन जिस वक़्त मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, जेईई मेंस और नीट्स के एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, साथ ही रेलवे के एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, उनके लिए ऐसी रामबाण वीडियो है कि आप अपनी परफ़ॉर्मेंस कई गुना बढ़ा सकते हैं, अगर आप ये 5 बातें ये सीख लें नर्वसनेस दूर करने की। उससे पहले कि मैं आपको 5 पॉइंट बताऊँ, मैं आपको एक छोटी-सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं 12th में था, जेईई मेंस का एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, आईआईटी कॉलेज के लिए जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है। मैं एग्ज़ाम देने बैठा, किस्मत की बात देखिए, मेरा दोस्त जो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरी क्लास में फँसा, उसका रोल नंबर मेरे बिल्कुल बगल में बैठा। देखिए, मैं साइकोलॉजी को आज समझने लगा हूँ, लेकिन जब मैं 12th में था, साइकोलॉजी को तो नहीं समझता था। लेकिन मेरी बॉडी फिर भी प्रिपेयर हो जाती थी हर टाइप की सिचुएशन के लिए कि कैसे रिएक्ट करना है। मैंने मेरे दोस्त को बगल में बैठा हुआ देखा, उसकी हालत इतनी देखने लायक, मुँह उसका पूरा उतरा हुआ मुँह और चेहरे पे पसीना-पसीना, हर जगह, मतलब ऐसा देखिए जैसे उसको मैंने पहले कभी ये देखा ही नहीं हो। ये क्या हो गया भाई? एग्ज़ाम के बारे में बड़ा चिंतित था, क्या होगा मेरा? मैंने जो पढ़ा है, क्या मैं वैसा परफ़ॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? क्या क्वेश्चन्स होंगे? तरह-तरह की बातें उसके माइंड में ऐसी भरी हुई थी, उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। आस-पास वाले लोग जो कि कंफर्टेबल थे, लेकिन वो बंदा इतना नर्वस था एग्ज़ाम्स के कारण, इतना नर्वस था कि 4 लोगों को देखते ही उसकी शक्ल से पता लग रहा था कि ये बंदा नर्वस है। उस दिन के बाद मैंने जब उस पेपर से निकलने के बाद अपने दोस्त को जो बातें बताई हैं अपने अनुभव के आधार पर, वो दिन था कि आज का दिन है। किसी एग्ज़ाम में वो आज उस दिन के बाद नर्वस नहीं हुआ। सारी चीज़ों को वो अपने कंट्रोल करने में काबिल हो गया। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है। एग्ज़ाम आप कोई रोज़-रोज़ नहीं देते हैं। आप रोज़-रोज़ खाना खाते हो, रोज़-रोज़ बाहर जाते हो, घूमते हो, आप बाइक चलाते हो, रोज़-रोज़ करते हो। ये बॉडी हमारी प्रिपेयर होती है। कोई भी अपरिचित चीज़ होती है, हमारी बॉडी उसके प्रति बहुत संवेदनशील होती है, अलग तरीके से रिएक्ट करती है। वैसे ही बात आ जाती है एग्ज़ाम्स की, तो हमारी बॉडी जो है बहुत कँपने लगती है, हम शिवर करने लगते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम देते हुए। अरे भई, एग्ज़ाम कैसा होगा? क्या क्वेश्चन्स आए होंगे? मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतना अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? इस चक्कर में 10% आपका वैसे ही डाउन हो जाता है। क्या वो कारण हो, क्या उपाय हो जो कि आपकी मदद कर देंगे इस तरीके की सिचुएशन से उभरने के लिए? चलिए बात करते हैं। पहला कारण दोस्तों, लंबी-लंबी साँस, डीप ब्रीथिंग। देखिए, जब आप साँस लेते हैं, आपकी साँसें, जब आप नर्वस होते हैं, जब आप कॉन्शियस होते हैं, स्टेज पे जाते हैं ख़ास करके, ऐसी कंडीशन में आपकी साँसें छोटी हो जाती हैं, जल्दी-जल्दी साँस लेने लगते हो आप, जल्दी-जल्दी साँस लेने लगते हो, ऑक्सीजन दिमाग को प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है। दिमाग ऑक्सीजन के बिना बहुत बेकार तरीके से काम करता है। आपको क्या करना है, लंबी साँसें लीजिए। ये ये फॉर्मेट होता है लंबी साँसों का। जितनी ज़्यादा बड़ी साँस आप भरेंगे, उतना रिलैक्स फ़ील करेंगे। एक तो ये जो जेस्चर है, ये ये जो लंबी साँसें लेने का जेस्चर है, ये दिमाग को ये रिलैक्स करता है, ये जेस्चर ही रिलैक्सिंग है। उसके साथ-साथ दिमाग को O2 ज़्यादा पहुँचती है। आप इस बात को गौर करिएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा जब दिमाग को जाएगी, दिमाग उतने अच्छे तरीके से वर्क करेगा, उतने ही अच्छे तरीके से आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। ये बात लिख कर के ले लीजिए, जितनी लंबी ब्रीथिंग आप करेंगे एग्ज़ाम्स के पहले, आपकी कँपकपाहट, आपकी दिल की धड़कन जो तेज़ हो जाती है, वो आपकी पूरी की पूरी रिलैक्स हो जाएगी। इतना अच्छे तरीके से ये काम करता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इतना ख़ास पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट, इतना ख़ास है कि अगर आप इस पॉइंट को गौर से सुन लेते हैं, तो हो सकता है आप साँस लेने में एक पल को पिछड़ भी जाएँ, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही, बस आपको ये पॉइंट करना है, उसके बाद आपकी बॉडी खुद ब खुद इसके हिसाब से रिएक्ट करेगी। वो पॉइंट क्या है? ठंडा पानी पी लीजिए, ठंडा नहीं पानी ही पी लीजिए। देखिए दोस्तों, पानी क्यों क्यों ज़रूरी है पानी पीना? आपकी बॉडी, आप, अच्छा, आपने वो एक स्टेटमेंट सुना है? आपको गुस्सा आता है, आपके घरवाले, आपके दोस्त कहते हैं, "अरे भैया, भैया, भैया पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो।"
क्यों कहते हैं कि ऐसी हवा में बात निकल के क्या? हवा में बात निकल के नहीं आई है। इस बात के पीछे एक बहुत गहरा साइंटिफिक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि पानी एक तो ठंडक लिए रहता है अपने आप में। नॉर्मल पानी भी है अगर आपके पास, तो वो नॉर्मल पानी ठंडक लिए रहता है। H2O जब आपके ब्रेन में जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, आपकी बॉडी रिलैक्सेशन की अवस्था में आ जाती है, आपकी बॉडी बहुत ही रिलैक्स हो जाएगी और चंद मिनटों में जो आपकी कपकपाहट है, जो आपकी नर्वसनेस है, वो आपकी दूर हो जाएगी। ये इतना बड़ा उपाय है, पानी पी लीजिए, ठंडक हो जाएगी। उसके बाद जब चारों तरफ आप आसपास देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं एग्जाम में वही कर सकता हूँ जो कि मैं हमेशा से करता आया हूँ। जैसा परफॉर्मेंस मेरा नॉर्मल टाइम पर रहता है वैसा ही रहेगा। आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस बल्कि बढ़ जाएगा। मेरे अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस में इस चैनल पे ऐसी ला ला के पटकूंगा अगले 1 साल के अंदर कि आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको इतना इम्प्रूव कर देगी, इतना इम्प्रूव कर देगी, जब आप सड़क पर निकल करके जाओगे लोग बोलेंगे कि पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो। जो भी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस मैं गेट करता हूँ, देखिए मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, कोई ज्यादा समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, जितना भी है जो अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हुए चलता हूँ उसके बेस पे आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगा जो कि डेली रोजमर्रा की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप उनको फेस करते हो, उनको चुटकियों में हैंडल करना सीख जाओगे आप। तीसरा पॉइंट दोस्तों, चलिए ये 2 पॉइंट अगर आपके पास किसी तरीके से वर्क नहीं करते, तीसरा पॉइंट हमारी बॉडी इतनी नर्वस क्यों होती है? कभी आपने अपनी बॉडी को ध्यान से समझने की कोशिश करी कि क्यों मेरी बॉडी इस अवस्था में इतना खतरनाक रिएक्ट कर रही है? इतनी नर्वसनेस मुझे कभी नहीं होती है। ये तो इसी तरीके से जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ा गई हो, जैसे मैंने कुछ झूठ बोल दिया गया हो और लोगों ने उस झूठ को पकड़ लिया हो। देखिए क्या होता है, जब हम एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो हो सकता है दोस्तों को सेंटर जो दूर मिले हो, हमारी किसी से बात नहीं होती हो, हम एग्जाम के 1 या आधे घंटे पहले से चुपचाप रहना स्टार्ट कर देते। क्या आपने इस बात को नोटिस करा? जितना आप चुपचाप रहोगे उतना आपकी नर्वसनेस बढ़ेगी, क्योंकि आप उन कंडीशंस के हिसाब से वाकिफ नहीं हो। सबसे अच्छा उपाय है, आपके अगल बगल में कोई अगर ऐसा बंदा बैठा है जिससे आप बात कर सको, बात करना स्टार्ट कर दो। किसी ऐसे टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर दो जो कि वहां से रिलेटेड नहीं है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जिस से बात कर सकते हो, भले ही वो आप उसका हालचाल पूछ लीजिए, लेकिन आप टॉपिक बदल दीजिए। अब ये वर्क कैसे करता है इसको भी जरा जान लीजिए। जब आप किसी दूसरे से किसी अलग टॉपिक पे बात करते हो जस्ट बिफोर द एग्जाम, आपका दिमाग उस टॉपिक से संबंधित जानकारी ढूंढने में लग जाता है, और जब ये ऐसा करने में लग जाता है तो आपका जो स्टडी के जो जो सोचता है ना कि अरे एग्जाम कैसा होगा, मैं एग्जाम में कैसा करूंगा, इन बातों से आपका दिमाग हट जाता है, आपका दिमाग बैक टू द गेम आ जाता है, आपका दिमाग क्रियान्वयन में आ जाता है। और जो नर्वसनेस जिसका कारण शायद वही था कि जो आप ज्यादा सोच रहे थे एग्जाम्स के बारे में, वो चीज आपकी इस टॉपिक पे जो आप बगल वाले से बात कर रहे हो उस पर आ जाती है। अब जब ये उस पर आ जाती है, आपका दिमाग दूसरी चीज पे केंद्रित हो गया, आप नर्वसनेस भूल गए, आपका दिमाग भूल गया कि मैं नर्वस जिस कारण से था, क्योंकि वो कारण नहीं रहा। अब आपकी नर्वसनेस यूं छू मत कर हो जाएगी। ये वार्म अप विधि पे आधारित है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, खिलाड़ी लोग क्रिकेट खेलने वाले बंदे मैच से जस्ट आधा या 1 घंटा पहले वार्म अप करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अरे ये ऐसा क्यों? फुटबॉल क्यों खेला जा रहा है भाई? क्रिकेट का मैच है तुम्हारा, वर्ल्ड कप के मैचेस में लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारे धोनी हमारे रैना फुटबॉल खेल रहे हैं। ये क्यों होता है? देखिए क्या होता है, जब बड़े गेम होते हैं, बड़े गेम में आपको अपने खेल का प्रेशर नहीं रहता कि मैं कैसा खेलूंगा, मैं क्या परफॉर्मेंस, आपको ये रहता है प्रेशर कि मैं एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर पाऊंगा, क्या ये मैच जीतने की जो सारे देश की उम्मीद है, क्या मैं उस पर खड़ा उतर पाऊंगा। जब हम रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमारा दिमाग नर्वस हो जाता है, हमारी हार्ट बीट तेज चलने लगती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। इस चीज को दिमाग से निकालने के लिए वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। दिमाग हमारा फुटबॉल पे केंद्रित हो जाता है। अरे फुटबॉल हमारे पास आ रहा है, हमको उसको किक करना है, दिमाग इस चीज में लग गया है। दिमाग जब इस फिजिकल एक्टिविटी में लगा ना, तो आपके जो रिजल्ट के बारे में, जो मैच के रिजल्ट के बारे में सोच रहा था, ये भूल गया दिमाग। अब इस विधि से क्या होता है, आपकी नर्वसनेस बिल्कुल जीरो हो जाती है। सेम चीज आपको करना है। देखिए एग्जाम से पहले आपको वॉशरूम जाने की इजाजत होती है, आप एग्जाम से पहले वॉशरूम जाइए, लगभग 2 से ढाई 3 मिनट के समथिंग। आपको
ऑन द स्पॉट रनिंग होती है ना, जो पैर ऊपर नीचे कर करके जो रनिंग करते हैं, आपको वो रनिंग करनी है। वो रनिंग नहीं कर, आप डांस कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा हिलना डुलना आता है, आप जाकर के वहां पे थोड़ा सा डांस कर लीजिए वॉशरूम में। उस समय कोई नहीं होगा, जब आए तो चुपचाप खड़े हो गए और कोई नहीं है तो आपको वहां पे उस समय अपनी बॉडी को जितना हो सके हार्ड वर्क कराना, मूवमेंट करानी, फिजिकल एक्सरसाइज करानी है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बर्न होगी, और जब भी एनर्जी बर्न होती है, जब भी ऊर्जा बर्न होती है, ऊष्मा हमारे शरीर से स्रावित होती है, हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हमारी नर्व्स कंट्रोल में आ जाती हैं। यही कारण है सर्दियों में आपके जब दांत किटकिटाते हैं ना, दांत इसलिए किटकिटाते हैं ताकि दांत किटकिटाने में मेहनत लगती है, इसमें ऊष्मा और ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा खर्च होती है। आपके दांत, आपका शरीर बहुत अच्छे से समझता है चीज को, आपकी ऊर्जा खर्च कर देता है, जिससे कि आपके शरीर में ऊष्मा जनरेट होती है। वो ऊष्मा आपको सर्दियों में ठंड से बचाती है। सेम चीज जब गर्मी में होती है, तो गर्मी में वातावरण भी गर्मी का, आपके शरीर में भी ऊष्मा, ये दोनों चीज जब मिल जाती है तो फिर पसीना आ जाता है। भाई इतनी गर्मी का शरीर क्या करेगा। ये सेम चीज, सेम ट्रिक उस चीज पे वर्क करती है। अगर आपने कोई मूवमेंट कर ली, देखिए, या अगर आपको वॉशरूम जाने की ट्रिक अच्छी नहीं लगी, आप जब एग्जाम हॉल तक जाते हो, थोड़ी सा तेज चल करके जाइए, थोड़ा सा मटक कर जाइए। ऐसे करने से आपका शरीर ऑटोमेटिकली फिजिकली वार्म अप हो जाएगा आपका, और आपके शरीर में ऊष्मा आएगी, आपकी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। जितना शिथिल होकर के ऐसे सिकुड़ करके बैठे हुए आप एग्जाम की उस टेबल पे, जितना आपने ऐसा करके बैठा, ऐसे नर्वस होकर के पैर ऐसे बार बार ऐसा ऐसा मुंह में ऐसे, ये दांत ऐसे किटकिट उंगलियां कर, ये जो जेस्चर्स होते हैं ना, जितना इनको अवॉइड करोगे उतना नर्वसनेस को दूर कर पाओगे आप। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़िए, आप मुझे मैसेज करिए। अगर मुझे टाइम मिलेगा, अगर आपका सौभाग्य अच्छा रहा, मैं आपको मैसेज करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी किसी भी फील्ड से रिलेटेड वो प्रॉब्लम हो, आप मुझसे मिलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात हुई थी 5 पॉइंट की, लेकिन यहाँ पर 6वां पॉइंट मुझे याद आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के पहले भूख नहीं लगती साहब, मुझे भी नहीं लगती थी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, आप एग्जाम देने जब जाते हो, आपकी माँ कहती है बेटा खाना खा ले, पोहा बना पोहा खा ले, पराठे खा ले, ब्रेड सैंडविच कुछ तो खा ले, एग्जाम है तेरा, वहाँ एग्जाम में भूख लगाएगी, फिर क्या करेगा। उस समय हमारा मुंह कड़वा कड़वा हो रहा होता है, हमें कुछ सूझता नहीं है, एग्जाम की टेंशन में, एग्जाम की नर्वसनेस में हम वहां पर खाना मना कर देते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन 1 घंटे के बाद जब वो नर्वसनेस हमारी एग्जाम हॉल में शांत हो जाती है, तब हमें अपनी मम्मी याद आती है और लगता है कि हम अगर खाना खा लिए होते तो आज एनर्जी आती हमें। कुछ लोग कपने भी लगते हैं 2 घंटे के बाद, क्योंकि उनको भूख लगी होती है। सबसे अच्छा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। संतरा देखा है, आपको नहीं देखा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ऐसा होता है संतरा, आप लोग हिंदी वाले हो, इंग्लिश में बताओ, ऑरेंज कहते हैं इसको। ये संतरा इतना एनर्जी देता है, कई सारे ड्रिंक्स, डॉक्टर आपको जब डिहाइड्रेशन होता है, जब पानी की कमी होती है, ये वाइटल जेड और इस तरीके की ऑरेंज पाउडर वाले लिक्विड आपको सजेस्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें इतनी कैलोरीज होती है, मीठा होता है एक तो, उसके साथ साथ NaCl की पूर्ति करता है, इतनी कैलोरीज दे देता है। एक घूंट पियोगे आपको ऐसा लगेगा मैंने आधी से 1 रोटी खा ली है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा फल है आपके पास, अंगूर हुए, संतरे हुए, एप्पल हुआ, केला हुआ, जो भी जितने भी मीठे फल होते हैं, उन फल में क्या खट्टे भी फल चलेंगे, क्या आपके पास कोई फल अवेलेबल है? अगर वो फल अवेलेबल है, एग्जाम के पहले आपको उस फल को खा लेना है। जो एनर्जी आपके अंदर है, जो वीकनेस, जो नर्वसनेस हो रही है, वो एनर्जी सारी उस वीकनेस और उस नर्वसनेस को खत्म कर देगी। ऑटोमेटिकली किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी।